झारखंड की राजधानी रांची से एक बार फिर बड़ा आर्थिक घोटाला सुर्खियों में है। 800 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले में फंसे जमशेदपुर के कारोबारी विक्की भालूटिया की जमानत याचिका पर पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। इस हाई प्रोफाइल मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी लगातार जांच कर रहा है और कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। आरोपी विक्की भालूटिया पर आरोप है कि उसने फर्जी कंपनियों के नाम पर टैक्स चोरी की बड़ी साजिश रची और इसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया। इस मामले में पहले ही 4 कारोबारी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और अब पूरा ध्यान अदालत की अगली कार्रवाई पर टिका है। अदालत ने फिलहाल ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। बुधवार को रांची में स्थित पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष अदालत में विक्की भालूटिया की ओर से दायर की गई जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ईडी से इस मामले में जवाब देने को कहा और साफ निर्देश दिया कि अगली सुनवाई 19 जून 2025 को होगी। इस मामले में विक्की भालूटिया पर जो आरोप लगे हैं वे गंभीर हैं। जमशेदपुर के जुगलसलाई क्षेत्र के रहने वाले विक्की पर यह आरोप है कि उसने शेल कंपनियों के नाम पर फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराए। इन फर्जी कंपनियों के माध्यम से बिना किसी वास्तविक व्यापार के टैक्स इनपुट दिखाया गया, जिससे सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। इसी बहाने से 800 करोड़ से भी ज्यादा की अवैध रकम की हेराफेरी की गई, जिसे जांच एजेंसियां मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा मान रही हैं। ईडी ने अब तक इस घोटाले में 4 बड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें शामिल हैं शिव कुमार देवड़ा, विक्की भालूटिया जो कि जमशेदपुर के रहने वाले हैं, अमित गुप्ता कोलकाता के रहने वाले हैं और मोहित देवड़ा। इन सभी को न्यायिक हिरासत में रखा गया है और फिलहाल ये सभी रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में बंद हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी लगातार छापेमारी, दस्तावेजी जांच और मनी ट्रेल की पड़ताल में जुटी हुई है। विक्की भालूटिया की याचिका पर सुनवाई से पहले ईडी की तरफ से जो भी दस्तावेज और तथ्य अदालत में रखे जाएंगे वे आने वाले फैसले की दिशा तय करेंगे। जीएसटी घोटाले में शामिल इस संगठित नेटवर्क ने किस स्तर तक टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया, इसकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। जमानत की मांग कर रहे विक्की भालूटिया की अगली सुनवाई अब 19 जून को होगी, जो इस मामले की कानूनी दिशा को तय करने वाली अहम तारीख साबित हो सकती है। अदालत की ओर से ईडी को जवाब दाखिल करने का जो आदेश दिया गया है, उससे आने वाले दिनों में कई और नाम और तथ्य भी सामने आ सकते हैं। यह साफ है कि यह मामला केवल एक कारोबारी की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़ा हर नाम देश की टैक्स प्रणाली और आर्थिक पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। अब नजरें कोर्ट की अगली कार्रवाई पर टिकी है, जिससे यह तय होगा कि देश के आर्थिक अपराधों पर सख्ती से शिकंजा कसने की दिशा में कितनी गंभीरता से कदम उठाए जा रहे हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।